हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? यस, माय नेम सत्ता संजय, नोन एज मैथ वाला इंडिया पावर स्टार। आज के इस बैचेज में मैं आपको माध्यक निकाल के बताने वाला हूँ। माध्यक डेट मीन्स मीडियन, मीडियन ऑफ डाटा, डेट मीन्स आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। ये आखिर होता क्या है? तो माध्यक जो होता है वो दो आंकड़ों की बीच की संख्या होती है, प्रेक्षणों की संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा स्टोर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसका नाम अलग हो सकता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होता है कि सभी बारंबारता को जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है, सभी बारंबारता को जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग संचयी बारंबारता के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जितना सारे आपको बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी एफ के मान देंगे, यदि टोटल को आप जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो इसके आपके अलग अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी जो हम बताने वाले ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला जो इसका माध्य का 5 नंबर्स का या 2 मार्क्स का अलग क्वेश्चन आते हैं और उसके फॉर्मूला कुछ अलग होते हैं। ये तो मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव टाइप में बात करूंगा, फिर इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप में भी बात करने वाला, वो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका सूत्र फॉर्मूला दो तरह से निकाले जाते हैं। यदि आप प्रेक्षणों की संख्या को गिनेंगे बारंबारता को जोड़ने के बाद, एफ के मान यदि जोड़ने के बाद, सिग्मा एफ के मान जोड़ने के बाद, यदि आपका सम संख्या आ जाए, सम संख्या मतलब कि इवन नंबर, जैसे कि जो संख्या जोड़ा में हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं 2 4 6, जैसे कि 4 जो संख्या है वो सम संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 से ये पूरी तरह से विभाजित है, 2 दूना 4। उसी प्रकार 8 आपका सम संख्या है, 2 चौके 8, ये 2 से पूरी तरह से विभाजित। कहने का अर्थ ये है कि वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का मतलब समझ गए होइएगा, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यदि आपका सम संख्या होगा तब आपका माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा। इसलिए माध्यक बराबर हो जाएगा n बटा दुआ पद, मतलब n के मतलब प्रेक्षणों की संख्या, कितना उसमें बारंबारता के जोड़ने में जो योग आता है उसी को हम लोग प्रेक्षणों की संख्या कहते हैं। ठीक है, तो n के जगह आपको वही वैल्यू डालना है। और उसके बाद मान लीजिए n के जगह आ गया 10, तो 10 बटा 2 कितना हो जाएगा? 5, तो पांचवा पद। तो आरोही या अवरोही क्रम में माध्य को सजा करके, आरोही या अवरोही क्रम में माध्य को सजा करके पंचवें नंबर पर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पर जाना है, गिन लेना है, और वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में n बटा 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या डिफरेंट देखिएगा कि n के नीचे केवल बटा है और बटा के नीचे कितना है? 2 है, प्लस 1 बाद में है, तो n बटा 2वां पद या जोड़ n बटा 2 जोड़ कितना? 1वां पद। इसका वैल्यू निकाल करके इसका वैल्यू निकाल कर दोनों को आपस में जोड़ देना है। दोनों में सम संख्या यदि आ जाए, अगर जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता का मान सम संख्या आ जाए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तब n के जगह उस वैल्यू को रखना है, 2 से भाग लगा देना है। उसके बाद वहां पद का मतलब उतना पे जाके गिन लेना है। उसके बाद n में 2 से भाग लगा के 1 जोड़ देना है। ठीक है, वहां वाला पद जाकर ले लेना है। अगर ये मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी का योग मतलब प्रेक्षणों की संख्या विषम संख्या आ गया, विषम संख्या जो जोड़ा में न हो, मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 37 39 41 43 45 47 49 51 53 डॉट डॉट डॉट, ये टोटल के टोटल ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्या होते हैं। ठीक है, यदि विषम संख्या आ जाए तब उसका माध्यक क्या होता है? तब उसका माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस 1
और बटा में कितना 2। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है कि n+1 को पहले जोड़ना है, उसके बाद 2 से भाग लगाना है। याद रखिएगा n+1 एक ही बटा के नीचे, यहाँ पर केवल n जो है बटा के नीचे वहाँ पद, और n क्या बताएगा, n बताएगा n बराबर n बताएगा प्रेक्षणों की संख्या। याद रखिएगा n क्या बताएगा, प्रेक्षणों की संख्या। आई होप आपको माध्यक का ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला जो आपको बताया गया होगा, इस पे रह गया केवल क्वेश्चन बताना, आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।